एक साधु की अलमारी से 2 करोड़ कैश और 50 किलो सोना मिला है। सोचिए, एक नया नवेला बाबा है जो कहता है कि पत्नी और बीवी छोड़ के, बच्चा छोड़ के अपनी पूरी संपत्ति हमको दान कर दो, लेकिन मीडिया इस पर बात नहीं करेगी। सोचिए, आज की एक और दूसरी बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, दिल्ली में आप विधायक जिनका नाम अमानतुल्लाह है कि एसीबी की रेड में 12 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन एक साधु के घर से 2 करोड़ कैश और 50 किलो सोना, इस खबर को छुपा दिया जाएगा। बिहार में सवर्ण समाज के 3 गुंडे ने जानबूझकर फायरिंग की। 4 गुंडे ने, चारों को चारों सवर्ण है। क्या बिहार को जानबूझकर हिंसा में धकेला जा रहा है? और गिरिराज सिंह को लोगों ने हूट करके भगा दिया। वहीं यूपी के प्रयागराज में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जिसको पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला। किसी टेलीविजन चैनल ने आपको दिखाया? नहीं दिखाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं वो खबरें लेकर आता हूं सोशल मीडिया पर जो आपके लिए ज़रूरी है, जो इस देश के लिए ज़रूरी है। सोचिए, जिस देश में भूख सबसे नीचे है, भूख इंडेक्स पर, जिस देश के प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि बिजली और खाद्य ये 2 बड़ी कमी है दुनिया में, उस देश का आदमी, जिस देश में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं, उस देश का एक बिजनेसमैन दुनिया का दूसरा बड़ा रिच बन गया है। ये है भारत की आर्थिक नीति। और इसके लिए सिर्फ बीजेपी को जिम्मेदार मत ठहराइए, इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिम्मेदार है। तो आज की तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सोचिए, एक वो समाज है जिसको पढ़ने नहीं दिया गया, जिसके साथ भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, उसके आरक्षण का जो लोग विरोध करते हैं वो खुद 10% आरक्षण ले रहे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर, जिनके साथ ना भेदभाव हुआ, जो अपने निठल्लेपन की वजह से, अपने वजह से गरीब हो गए, उनको आरक्षण मिल रहा है। और वही लोग जिनको गरीब रखा गया, उनको मिल रहे आरक्षण का विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यही दलील दी जा रही है और लगता है कि ईवीएस वहाँ से रद्द न हो जाए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, एक एक करके आपको बताता हूँ। ये बड़ी ज़रूरी खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। आप विधायक अमानतुल्लाह के ठिकानों पर एसीबी की रेड, 12 लाख कैश बरामद। तो सोचिए, विपक्ष के इसी तरह से विधायकों को किस तरह से तोड़ा जाता है और किस तरह से उनको फंसाया जाता है। लगातार इनकम टैक्स ईडी की रेड होती है। एक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्रताप सरनाइक ने शिवसेना प्रमुख को चिट्ठी लिखी कि केंद्र की एजेंसियां परेशान कर रही है, हमें बीजेपी से मिल जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने इनकार कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने पाला बदला और अब उस सांसद पर से सारे जांच खत्म कर दिए गए हैं, उठा लिए गए हैं। तो समझ सकते हैं इनकम टैक्स ईडी का क्या इस्तेमाल हो रहा है। वही देखिए, ये बाबा की खबर। ये वही बाबा है जिनकी हत्या कर दी गई थी। लोहे की अलमारी में रखे थे कैश और जेवरात। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे में मिला 3 करोड़ कैश। मैंने 2 करोड़ कहा था। 3 करोड़ कैश। प्रयागराज में 1 साल बाद खुला ताला। 50 केजी सोना भी मिला, इसी कमरे में मिला था सब। आपको अभी भी लगता है कि इनका धर्म धंधा नहीं है? मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि इनका धर्म जो है वो धंधा है। यूपी में जो शेड्यूल कास्ट की 2 बच्चियों के साथ हत्या हुई है, जिसमें 4 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से 3 लगभग आरोपी मुस्लिम्स हैं, यूपी सरकार ने बढ़िया कदम उठाया। 1 महीने के अंदर इनको सजा हो जाएगी। पीड़ित परिवार को पक्का मकान मिलेगा, परिवार को जमीन का पट्टा दिया जाएगा और 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। सोचिए, चूंकि आरोपी मुसलमान हैं तो सरकार जागरूक है, जग गई है। यही आरोपी अगर कोई सवर्ण समाज का होता तो अभी तक पंचायतें हो रही थी। हम लोग इसी को तो खिलाफ हैं। जातिवाद का क्या मतलब है? जब कोई आरोपी सवर्ण हो तो उसके पक्ष में पंचायतें न हो, सरकार उसमें भी फैसला करे, जैसे मुस्लिम आरोपी में फैसला किया है। बहुत सारे लोग हमको फ़ोन करके गाली दे रहे हैं, चूँकि यहाँ दलित समाज के साथ प्रताड़ित करने वाला मुसलमान है तो मैं खबर नहीं बना रहा हूँ। ऐसा नहीं, हम खबर बना रहे हैं। लेकिन सोचिए, जातिवाद क्या होता है और जातिवाद क्या नहीं होता है। क्या किसी मुस्लिम संगठन ने, किसी मुस्लिम नेता ने, किसी मुस्लिम तंजीम ने इन आरोपियों की मदद की? नहीं। लेकिन हाथरस में क्या हुआ था? कौन आरोपी की मदद कर रहे थे? कोई पुलिस, कोई सिस्टम इन आरोपियों की मदद नहीं करेगा, क्योंकि इसमें दलित और मुसलमान है। लेकिन अगर यही सवर्ण आरोपी होते तो पूरा सिस्टम उनको मदद करता है। इसलिए हम उसको जातिवाद कहते हैं।
हम लोग हर तरह के हिंसा और के खिलाफ हैं। आकाश आनंद लिखते हैं, 2 बेटियों को दिन दहाड़े अपहरण और दुष्कर्म के बाद सब पेड़ से लटकाने का हृदय विदारक घटना साफ बताती है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और देश के सबसे कुपोषित जिले में एक सैयोपुर में चीते वाली बधाई, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर चीते वाली बधाई दी जा रही है। कल उनका जन्मदिन है, लोग कह रहे हैं कि हम इसको बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। और आज के दिन 2 ग्राम होने की कीमत सोचिए, जो बीजेपी कह रही थी कि हम रेवड़ी के खिलाफ हैं, वही तमिलनाडु में 5 ग्राम गहना देने जा रहे हैं, वो भी खबर बताएंगे। इलाहाबाद में 400% फीस बढ़ोतरी कर दी गई है। छात्र जो है वो रात भर मसाल जुलूस लेके घूमते रहे, प्रदर्शन करते रहे, ये वीडियो देख रहे हैं, किसी ने उनकी खबरों को नहीं दिखाया। यही टीवी और मीडिया की हकीकत है। ये गोंडा जिले की तस्वीर है जहां अस्पताल में पानी बह रहा है, और ये विकलांग को देखिए किस तरह से पुलिस हटा रही है। केशव प्रसाद मौर्य के से विकलांग जो है मिलना चाहते थे, दिव्यांग थे, तिरंगा है हाथ में। तो सोचिए सोशल मीडिया पर बेगूसराय गोलीकांड के गिधराज गैंग वाले सुमित सिंह, युवराज तिवारी, नागा सिंह, अर्जुन पांडे गिरफ्तार। नाम देखिएगा, सुमित सिंह, युवराज तिवारी, नागा सिंह, अर्जुन पांडे गिरफ्तार। नीतीश कुमार ने इसीलिए कहा था कि जानबूझकर ये सब कराया जा रहा है। और इलाहाबाद में प्रदर्शन को लगातार लोग, सुप्रिया सिंह ने तो क्या कहलवा दिया। आज का सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल है। जो लोग कल तक गांधी को गाली दे रहे थे और गोडसे की तारीफ कर रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा गोडसे मुर्दाबाद। सोचिए, ये खबर चल रही है टीवी पर। अब कांग्रेस को समझ में आने लगी है। टीवी पर एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमको इनकम टैक्स ईडी दे दीजिए, सारे एंकर या तो चैनल छोड़ के फरार हो जाएंगे या कांग्रेस का गुणगान करने लगेंगे। सारे बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस का गुणगान करने लगेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के नेताओं को फंसाया जाता है। लालू यादव, मुलायम यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, डीएमके, जितने मौजूद नेता हैं उनको लोगों ने फंसाया है इनकम टैक्स ईडी के नाम पर। इसलिए जिस नेता को फंसाया जाए उसकी तारीफ कीजिए। चित्रा जी, ईडी सीबीआई मुझे 2 दिन के लिए दे दो, एंकर भी शो छोड़कर भाग जाएंगे। वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है। और 2014 के प्रधानमंत्री बनने से पहले गौतम अडानी संपत्ति में 56,000 करोड़ से ज़्यादा थी। तो गौतम अडानी को पैदा तो कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने इतनी मदद की कि वो दूसरा अमीर भारतीय बन गया है। इसलिए कह रहा हूं कि सरकार में जब तक आप नहीं आएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। एडीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार ने कहा कि बेगूसराय गोलीकांड में जो 4 अभियुक्त हैं वो पकड़ा गया है। किसके कहने पर कि अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। गिरिराज सिंह गए थे मृतकों से मिलने, उनकी हुटिंग हुई है कि आप पॉलिटिक्स मत कीजिए। और बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक ट्वीट किया है, राजस्थान में एक बहुजन बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। गंगापुर सिटी के कुस्सा गांव में 14 साल की दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, अभी तक बलात्कारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सोशल मीडिया पर ट्विटर है और ये वीडियो चल रहा है। जिला अस्पताल चंदौली में घूस की रकम के बिना कुछ भी नहीं होता है, मनोज काक ने यह ट्वीट किया है। और जिग्नेश मेवानी ने कहा हम आंदोलनकारियों को जेल और बलात्कारियों को बेल। सोचिए, जिग्नेश मेवानी को 6 महीने की सजा दी गई है जो आंदोलन को लेकर। राजस्थान जैसलमेर में दुकान के बाहर रखी मटकी से पानी पीने पर दलित समाज के व्यक्ति को आधा दर्जन लोगों ने लाठियों से पीटा है। और ये अजीत अंजुम ने वीडियो शेयर किया। हलकान मत होइए, बरसात के पानी में डूबे लखनऊ में है, घरों में फीट से ज़्यादा बरसात का पानी देख रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के मुताबिक सरकारी नौकरी में आरक्षण उन्हें मिल सकता है जिनका प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन कम हो। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अपराध है क्योंकि सवर्ण समाज का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी ज़्यादा है। जब किसी मामले में आरोपी मुस्लिम हो और पीड़ित दलित हो तो सवर्ण खुद को दलित का सबसे बड़ा हितैषी दिखाते हैं, लेकिन जब वही पीड़ित दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो और सवर्ण आरोपी हो, तब सवर्ण वहाँ सामने नहीं आता। यही खेल समझिए। लेकिन इस देश के जातिवादियों को, मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि आप अपराध करके बचेंगे नहीं। पिछड़ों को समझना चाहिए, दलितों को समझना चाहिए, आदिवासियों को समझना चाहिए, आप अपराध करके नहीं बचेंगे, इसलिए अपराध से दूर रहिए। वाह कर्पूरी जी ने एक बार सिंचाई विभाग में एक साथ 17,000 रिक्तियाँ निकाली थी। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया, ये देखिए वीडियो है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में 60,000 पदों पर नियुक्तियों का ऐलान किया है, बड़ी खबर है। और वेदांत फॉक्सकॉन योजना से उठे विवाद के चलते ऐसे 2 और फैक्ट्री लगाने का दिलासा। सोचिए, महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री लगनी थी, तुरंत उसको गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। और गौतम अडानी को लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं और झारखंड में लगातार लोग खुश हैं। 27% रिजर्वेशन जिस तरह से दिया गया है, झारखंड में लगातार खुश है।
कांग्रेस अभी भी सख्ते में है। और ये वो तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अडानी का, जिसमें दोनों एक चार्टेड प्लेन में। अब अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के मजबूत व्यक्ति बन गए हैं। और ये है बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव, 74,000 का ये चप्पल पहनते हैं। नितिन अग्रवाल ने ट्वीट किया है, सच्चाई की जिम्मेदारी उनकी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% की बढ़ोतरी के बाद लगातार जुलूस। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक महिला लगातार जो है वो मारपीट कर रही है। ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इन अहमदनगर ये ट्राइबल मैन वाज ब्रूचुअली मर्डर्ड। मुस्लिम समाज ने की एक लड़की थी सानिया शेख, उससे एक शेड्यूल ट्राइब के युवा जो है उनको प्यार था, उनकी किलिंग कर दी गई। और बेगूसराय में शूट आउट करने वाले चारों अपराधी सुमित, युवराज, केशव और अर्जुन चारों सवर्ण समाज से हैं। आज कारणों का होगा खुलासा। तो सोशल मीडिया पर ये वायरल है। पिछले 3 साल के आंकड़े उठाकर देख लिया जाए, ईवीएस रिजर्वेशन में से बड़ा फ्रॉड कुछ भी नहीं है। सारी नौकरियां एक जाति को दी जा रही है। और केंद्र सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने ढोल नगारा पीटकर बताया था अब वहां कोई आदमी पद पर ही नहीं है। तो सोचिए, दिलीप मंडल की बारीक नज़रों से आप बच नहीं सकते हैं। और प्रशांत भूषण एक यूट्यूबर को इसलिए सजा दी गई है क्योंकि उसने जुडिशियरी में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। प्रशांत भूषण ने कहा है कि ये झूठ नहीं है, जुडिशियरी में भ्रष्टाचार है। देखते हैं प्रशांत भूषण को सजा होती है कि नहीं। और मनु मीडिया को छोड़िए, कल लखीमपुर, अलीगढ़ और बलिया में हुए जातीय आधारित दुष्कर्म के मामले में बहुजन मीडिया भी चुप रही है। तो लगातार मुस्लिम कम्युनिटी के आरोपी पकड़े जा रहे हैं। मुस्लिम समाज को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बस फर्क इतना है कि एक भी मुस्लिम कम्युनिटी का कोई नेता, कोई संगठन आरोपियों के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग उसको जातिवाद नहीं कह रहे हैं। ईवीएस आरक्षण खत्म करो, क्योंकि गरीब सवर्णों की गरीबी दूर करने के लिए सरकार के पास उन्मूलन योजना है। सवर्ण भी गरीब होते हैं, पर उनकी गरीबी का कारण छुआछूत, जातीय उत्पीड़न या ऐतिहासिक भेदभाव नहीं है, बल्कि उनका निठल्लापन है। और संघ की शस्त्र पूजा पर पुलिस ने नहीं दर्ज किया एफआईआर तो कोर्ट से जारी किया नोटिस। याचिकाकर्ता ने आरटीआई से मांगी थी जानकारी। तो ये लगातार सोशल मीडिया पर वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है। और ये देखिए, संविधान खतरे में है, इसे संविधान को बचाना होगा। नागपुर महारैली 6 अक्टूबर को बड़ी नागपुर में रैली। और ये तस्वीरें देखिए, ब्लर करके दिखाएंगे, एक बच्चे की चेहरा ब्लर कर दीजिए। एक माँ हाथ में लेकर खून का बोतल खड़ी है, पानी का बोतल, सलाइन हो रहा है। पुर्तगाल वाली नैतिकता नहीं होगी। मैहर के सिविल अस्पताल की तस्वीर है, बच्ची के हाथ में खून चढ़ रहा है, माँ के हाथ में खून की थैली है। और बचाइए धर्म की राजनीति, ये हालत है। और ये वीडियो बिहार के बेगूसराय का बताया जा रहा है, जहाँ चलती ट्रेन में एक चोर चोरी कर रहा था, उसको लोगों ने टांग लिया। हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप फुले परिवार अम्बेडकरवादी परिवारवादी हैं तो आप 3 स्थितियों में अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे। आप बेहद गरीब हैं, आप लाचार हैं, बेबस हैं, इसलिए आपके यहाँ सिर्फ हिंदी मीडियम स्कूल है। आप अपने बच्चे के दुश्मन उसकी तरक्की से जलते हैं, इसलिए अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए। और उत्तर प्रदेश में फीस जमा नहीं करने पर एक छात्र की पिटाई करके हत्या कर दी गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये तस्वीरें देखिए, जो एक एक करके मैं आपको लगातार तस्वीरें बता रहा हूँ कि किस तरह से। और अपने बेटे की कुर्सी बचाने के लिए बीसीसीआई के नियम में बदलाव करवा दिया और देश के बच्चों को कह रहे हैं कि अग्निवीर बनिए। तो सोचिए, नॉट फ्री बाय, दिस इज अबाउट बिल्डिंग कैपिटलिटी। एमके स्टालिन टुडे लॉन्च फ्री ब्रेकफास्ट। एमके स्टालिन ने फ्री ब्रेकफास्ट लॉन्च किया है स्कूलों में। और प्रिय देशवासियों, 17 सितंबर को पुनः तीसरा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने जा रहा है देश। हंसराज मीना ने कहा है, सोचिए, अमित शाह के बेटा को फिर बीसीसीआई का बना दिया गया। और ये देखिए, साजिशन वारदात को अंजाम देने के नापाक इरादे से बिहार के विवेकशील जनता खूब समझती है। गिरिराज सिंह की हुटिंग हुई है, लगातार गिरिराज सिंह को लोगों ने भगाया है। और चारों आरोपी सवर्ण है, जो बिहार में गोलीबारी हुई थी। इलाहाबाद में छात्रों का प्रदर्शन लगातार। और लोकतंत्र की प्राइमरी को बर्बाद कर रही योगी सरकार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली पर ईवीएस को लेकर आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि ईवीएस ठीक नहीं है। अपडेट, बलिया में 80 किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदा तूफानी यादव अरेस्ट हो चुका है। तो ये सोशल मीडिया पर तमाम बड़ी खबरें थी जो आज बीजेपी वाले, क्या माँ के लिए गोडसे मुर्दाबाद है और रहेगा। तो गोडसे मुर्दाबाद का नारा जो है वो बीजेपी ने लगाना शुरू कर दिया है। तो सोशल मीडिया पर ये सारी वायरल खबरें थी जो आज की बड़ी खबरें थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।